गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जिस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं उसका नाम है मिनिमम टाइम टू कलेक्ट ऑल एप्पल्स इन अ ट्री। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्री दिया हुआ है। उस ट्री में बहुत सारे नोड्स हैं जिनकी इंडेक्सेस है 0 to n-1, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री। तो आपको ये चेक करना है कि व्हाट इज़ द टोटल टाइम टू कलेक्ट ऑल द एप्पल्स इन दैट ट्री, और ट्रैवर्सल ऑफ टाइम जो है वो कि 1 है बिटवीन टू नोड्स। तो एक एग्जांपल से इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपके पास है एक ये कुछ ऐसा ट्री है, ठीक है। और एक ये है, ये स्टार मार्क है कि इस नोड पे, ठीक है, इस नोड पे हमारा एक एप्पल है, ठीक है ना। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, और ठीक है, एक यहाँ दे लेते हैं और एक यहाँ दे लेते हैं। स्टार का मतलब क्या है कि एप्पल्स है उस नोड पे रखे हुए, ठीक है ना। तो फिर ये एक ट्री है हमारा। ये याद रखिए कि ये बाइनरी ट्री भी हो सकता है, टर्शनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एग्जांपल में ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा 1 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में लगा 1 सेकेंड। फिर हम लोग यहाँ से वापस आएंगे, फिर 1 सेकेंड। फिर यहाँ पे जाएंगे क्या? नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे इस नोड पे? क्योंकि इसके पास एप्पल्स नहीं है, ठीक है, और इसके चाइल्ड भी नहीं है जिसको हमें चेक करना पड़े। तो हम लोग वापस आ जाएंगे, फिर से यहाँ आने पे लगा 1 सेकेंड। फिर हम इसके पास आएंगे, ठीक है, इसके पास एप्पल्स नहीं है पर इसके चाइल्ड जो है 5 उसके पास है एप्पल्स। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, और फिर यहाँ से रिटर्न जाएंगे, फिर यहाँ से रिटर्न जाएंगे। तो इसका टोटल टाइम क्या लगा हमारे पास? 1 2, फिर रिटर्निंग में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 1। तो टोटल टाइम हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 8। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? तो ये चीज़ हमें देखना है कि हर एक नोड में, ठीक है ना, हर एक नोड को हम लोग कब विज़िट करेंगे। अगर वो एक चाइल्ड नोड है, ठीक है, और अगर इसके पास एक एप्पल है तो हम लोग इसको विज़िट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये कोई लीफ नोड है, ठीक है ना, इसके पास एप्पल नहीं है तो इसको क्यों ही विज़िट करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है इसको विज़िट करने का। तो ये चीज़ क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं हमारा। इस केस में क्या है कि एक ट्री है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको टर्शनरी ट्री मानते हैं, ठीक है ना। अब एक और है 4, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके पास रखते हैं एक एप्पल, ठीक है ना, और इसके पास एक एप्पल नहीं है, इस ट्री में नहीं है। अब आंसर क्या होगा हमारा, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक इसके पास भी एप्पल है। 3 के पास आएंगे क्या? इसके पास है एप्पल्स, इसके पास एप्पल्स है और इसके चाइल्ड के पास नहीं है। तो हम लोग यहीं से रिटर्न कर जाएंगे 1, मतलब 3 तक आएंगे 0 से, और फिर वापस चले जाएंगे। तो फिर से एक 1 हुआ, फिर 1 इसके पास नहीं है, इसके चाइल्ड के पास भी नहीं है। मतलब इस सब ट्री को विज़िट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। तो इससे हमारा कोई आंसर नहीं आने वाला है। फिर आते हैं 2 पे। हाँ, 2 भाई क्या है, 2 के पास एप्पल है, ठीक है, तो इसके पास आएंगे और वापस चले जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 1, फिर वापस आने का 2, फिर यहाँ आने का 3 और फिर वापस आने का 4। तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारा निकल के आ जाता है कितना? 4, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छे। अब एक एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक रिकर्सिव अप्रोच अपनाने वाले हैं, और ये मेथड कौन सा है? DFS है ना, क्यों हम लोग डेप्थ वाइज ट्री में ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग अप्रोच यहाँ पे DFS का लेने वाले हैं, ठीक है। अप्रोच होगा हमारा DFS का। एक एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करते हैं, बेस केसेस लिखते हैं हमारा रिकर्शन के लिए, और फिर प्रॉब्लम के ऊपर जो है उसका एक सॉल्यूशन हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। केसेस क्या बन सकते हैं? मान लीजिए कि ये एक नोड है, ये एक सॉल्यूशन ट्री है, मतलब कि आपके समझने के लिए, ये कोई रियल ट्री नहीं है, ये एक नोड है, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये एक इंटरमीडिएट नोड हो, राइट, या फिर हो सकता है कि ये एक लीफ नोड है। अगर आप इंटरमीडिएट नोड नहीं जानते हैं तो ये इंटरमीडिएट नोड हुआ जिसके कि चाइल्ड हैं। ये इंटरमीडिएट नोड है, ये इंटरमीडिएट नोड है, ये भी एक तरीके से इंटरमीडिएट नोड ही है, ठीक है। और ये जो है जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, ये आपका लीफ नोड है, ठीक है। ये हो गया, ये लीफ नोड है, और ये सब क्या है? इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ था? एक नोड है, वो एक इंटरमीडिएट नोड हो सकता है ना, या फिर हो सकता है कि वो एक लीफ नोड हो, ठीक है। अब अगर लीफ नोड है, अगर ये एक लीफ नोड है, ठीक है, तो इसके 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। फिर क्या, किस बेसिस पे? वैल्यूज़ के बेसिस पे, मतलब, या फिर कह लीजिए इसको एप्पल के बेसिस पे, ठीक है। तो क्या इसके पास एप्पल है? अगर एप्पल है
ठीक है ना। अगर इसके पास यस एप्पल हैं तो ये एक लीफ नोड है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है चुपचाप से, यहाँ पे आने का टाइम और यहाँ से जाने का टाइम। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, इसका वैल्यू हो जाता है 2। तो अगर ये एक लीफ नोड होता है तो ये चुपचाप से 2 रिटर्न कर देगा, राइट। और अगर ये एक लीफ नोड है, जैसे कि इस केस में 0 और 2, 2 क्या है, लीफ नोड है, पर इसके पास एप्पल्स नहीं है, ठीक है, तो ये क्यों ही रिटर्न करेगा, हम इसको यहाँ पे क्यों विजिट करेंगे, है ना। तो ये चुपचाप से हमें क्या रिटर्न कर देगा, 0। ठीक है, ये रिटर्न कर देगा 0, और एप्पल है तो रिटर्न कर देना है 2। ठीक है, अब ये मेन केस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये एक इंटरमीडिएट नोड है हमारा, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट नोड पे आते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि उसके चाइल्ड्स भी हों, ठीक है। तो हम लोग इस ऐसे नोड्स की बात कर रहे हैं समझने के लिए कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। अब इंटरमीडिएट नोड है हमारा, ठीक है, मतलब चाइल्ड्स ऑब्वियसली होंगे ही इसके, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी चाइल्ड नोड्स हैं हमारे पास, तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। क्या इसको अपने चाइल्ड से वैल्यू मिल रहा है, जैसे कि ये नोड, इसको अब इसके पास एक लीफ चाइल्ड था, तो इस लीफ चाइल्ड से इसको क्या मिला होगा, 2, जो कि हमने बताया, क्योंकि ये एक लीफ नोड जो था उसके पास एक एप्पल था, तो इससे हमें मिल गया 2, ठीक है। और ये चाइल्ड नोड था, हाँ, इससे हमें क्या मिला, 0, अंडा मिला, अंडा, एप्पल की जगह पे अंडा। क्यों, क्योंकि ये लीफ नोड था बट इसके पास कोई भी एप्पल नहीं था, तो इसके पास इससे नीचे जाने का टोटल टाइम क्या लगा, इधर से 2 और इधर से 0, तो इसको मिल गया होगा आंसर 2, ठीक है ना। तो बेस केस आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर इसके चाइल्ड नोड के पास कोई वैल्यू है, इसको चाइल्ड नोड से कोई वैल्यू अगर मिलता है विच इज़ ग्रेटर दैन 0, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, चाइल्ड वैल्यू लिख लेते हैं इसको, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, तो फिर क्या है, तो फिर ये जो है रिटर्न क्या करेगा, +2। ये +2 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसके चाइल्ड नोड के पास से इसको कोई वैल्यू मिला है विच इज़ ग्रेटर दैन 2, यहाँ पे 2 है वैल्यू, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे है वैल्यू 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से ये इसकी टोटल वैल्यू जो इसको मिली है +2। क्यों 2, क्योंकि इस नोड तक भी तो आए होंगे ना, इस नोड पे आने का और जाने का टाइम 2 है, ठीक है। तो ये जो है वो 2 रिटर्न कर देगा टोटल वैल्यू में, ठीक है। और अगर इसको अपने चाइल्ड नोड से कोई भी वैल्यू नहीं मिली विच इज़ इक्वल टू 0, जैसे कि आपका ये वाला केस, इस केस में इस 1 को अपने चाइल्ड नोड से क्या मिला होगा, अंडा, 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, 0, ठीक है ना, तो ये रिटर्न करेगा 0, ठीक है। तो अगर चाइल्ड नोड से कोई भी वैल्यू नहीं मिला है इसको, तो ये रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। अब इस केस में एक और केस बन सकता है क्या, ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ये जो नोड था हमारा जिसको अपने चाइल्ड नोड से 0 मिला है, क्या इसका पास एप्पल है, एप्पल है या एप्पल नहीं है। अगर इसके पास एप्पल होता कुछ इस केस में, मान लीजिए 0, ये है 1 आपका, ये है स्टार, ठीक है, इसके पास 2 और 3 है। अब इसको अपने चाइल्ड नोड से क्या मिला होगा, 0, इसको अपने चाइल्ड नोड से क्या मिला, 0, बट इसके पास खुद का अपना एप्पल है, तो ये क्या अपने सब ट्रीज़ को काउंट नहीं करेगा, ये खुद से रिटर्न कर देगा आपका 2, है ना, एक आने का एक जाने का, ठीक है। तो उस केस में क्या रिटर्न करेंगे, 2, ठीक है। अब केसेस को थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे एग्जांपल के साथ में, ठीक है ना। चलिए, बहुत सिंपल सा है, मान लीजिए कि 1 2 3 है। इस केस में ये दोनों लीफ नोड्स थे, यहाँ पे हम आए 1, यहाँ पे वापस गए 2, 2 आ गया, यहाँ पे आए, यहाँ पे वापस गए, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, 4, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये जो ट्री है, ये समझ में आ गया केसेस, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर इंटरमीडिएट नोड है, ठीक है, अगर इसके पास चाइल्ड से इसको जो टाइम मिला है वो ग्रेटर दैन 0 है, तो ये चाइल्ड का टाइम +2 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर चाइल्ड से इसको मिलता है 0, तो फिर क्या इसके पास एप्पल है खुद का, ये बात हम लोग को देखना है, ठीक है। 1.2.1 दे दे रहे हैं, इफ़ हैज़ एप्पल, तो क्या रिटर्न करना है, 2, खुद के कारण से, आपका ये वाला केस है, ठीक है। या फिर एल्स में क्या रिटर्न कर देना है,
रिटर्न 2, ठीक है। ये चीज़ हुआ। अगर वो एक लीफ नोड है, सिंपल, सबसे सिंपल केस, ठीक है, हैज़ एप्पल है अगर, तो उस केस में क्या रिटर्न करना है, 2, ठीक है, रिटर्न 2, एल्स रिटर्न कर देंगे हम लोग 0, ठीक है ना। इतना चीज़ क्लियर हो गया आपका। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने टाइम लेके दिया है, बट समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब कोड के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसका नाम है इंट। ये फंक्शन का टाइप है, मैं C++ यूज़ कर रहा हूँ, आपका लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इंट, ठीक है। फंक्शन का नाम है मिनिमम टाइम, ठीक है ना। और क्या क्या पास किए हुए हैं पैरामीटर्स, इंट एन। एक 2D वेक्टर आपको दिया हुआ है जो कि एजेस के फॉर्म में है, वेक्टर इंट, ठीक है, एजेस है हमारा, ठीक है। माफ़ करिएगा थोड़ा सा टेढ़ा लिखता हूँ, ठीक है। इंट में हैज़ एप्पल्स, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। एक काम करते हैं, ये जो है आपका एज का लिस्ट है, ये नंबर ऑफ़ नोड्स है आपका, और ये है कि एक पर्टिकुलर नोड पे एप्पल रखा हुआ है या नहीं है, और ये आपका बूलियन टाइप का है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एक ट्री रेडी कर लेते हैं जिसका नाम हम लोग दे देंगे वेक्टर, ठीक है। फिर से एक वेक्टर इंट, इसका नाम दे लेते हैं GR, ठीक है। ये मेनली एक ट्री है जो हम लोग बना रहे हैं ताकि एज लिस्ट से हम काम कर सकें अपने ट्री के ऊपर, ठीक है ना। और ये है n। अगर आपको ये सिंटेक्स समझ में नहीं आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम बता देंगे कैसे काम कर रहा है। और उसके अलावा हम ब्रीफ में यहाँ पे एक बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या करना है, एक वेक्टर बना लेते हैं हम लोग बूलियन टाइप का, ठीक है, जो कि ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर नोड को हमने विज़िट किया है या नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ़ नोड्स n है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रख रहे हैं फॉल्स क्योंकि वे विजिटेड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है क्या, एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं आंसर स्टोर करने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब नेक्स्ट और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है हम लोगों को, और किसी चीज़ की भी नहीं है। अब ग्राफ रेडी करना है, ठीक है। तो ग्राफ में हम लोग आइट्रेट करते हैं सारे वैल्यूज़ पे जो कि इस एजेस में दी हुई है, ऑटो एक्स इन एजेस, ठीक है ना, ठीक है। तो अब ग्राफ में वैल्यूज़ एंटर कर लेते हैं GR। अब इंट u इक्वल टू x0, ठीक है, इंट v इक्वल टू x का 1, ठीक है। ये जो भी नोट्स दिए हुए थे इसमें 2 नोट्स होंगे ऑब्वियसली जो कि जिनके बीच में एजेस है, तो वो u और v है। ग्राफ में एंटर कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को, GR0 डॉट पुश बैक, ठीक है, u GR v पुश बैक आपका v, ठीक है। ये आपका ग्राफ रेडी है। अब अपना एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हेल्प करेगा हम लोगों को मेन काम करने में, ठीक है। चलिए तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग और आंसर को स्टोर कर लेते हैं। आंसर में फंक्शन का नाम रख लेते हैं फंक्शन, जिसमें हम लोग की GR पास करते हैं, अपना विजिटेड पास कर देते हैं, ठीक है, हैज़ एप्पल्स पास करते हैं और स्टार्टिंग नोड को पास कर देते हैं, ठीक है, एक चीज़, ठीक है। और स्टार्टिंग नोड क्योंकि 0 पे हम लोग को आना है तो ये 0 हम लोग वहाँ पे दे दे रहे हैं ना। ये चीज़ है आपका आंसर आ गया फ़न। अब इस फ़न को लिखेंगे, ये सबसे टफेस्ट टास्क है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सारा चीज़ आ गया, ये आपका स्टार्टिंग नोड है और यहाँ पे एक चीज़ अभी बचा हुआ है जिसमें लास्ट में आएंगे, एक ट्विस्ट है जो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। चलिए अब फ़न को लिखना है। फ़न का रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा, एक इंट होगा, ठीक है, फ़न। अब ये किस टाइप का होगा, आपका वेक्टर ऑफ वेक्टर का टाइप होगा हमारा इंट, ठीक है। इसका नाम है हमारा GR, ठीक है। उसके अलावा और क्या पास किया था हमने, वेक्टर बूल हैज़ एप्पल्स, ठीक है। उसके अलावा एक और वैल्यू था हमारे पास जो कि था वेक्टर विजिटेड वाला, राइट, बूल
विजिटेड और एक इंडेक्स है कि हम लोग किस नोड पे हैं, वो n से डिनोट हो रहा है यहाँ पे, तो वो एक n है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जो आपको बेस केसेस बताया था उसके अकॉर्डिंग से हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला ये चेक करना है कि हमारा क्या वो चाइल्ड नोड है। सबसे सिंपल केस है बेस केस, पहले इसको लिख लेते हैं जल्दी से फटाक से। तो ये कैसे चेक हो सकता है, तो ये चेक करने के लिए सबसे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बूलियन, ठीक है, एक वैल्यू बना लेते हैं बूलियन। ठीक है, उसको क्या लेते हैं अनविजिटेड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि इस पर्टिकुलर जो नोड है इसके सारे जितने भी इससे निकलने वाले नोड्स हैं उनको चेक करेंगे। तो अगर कोई भी अनविजिटेड नोड है हमारा, ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो n है ये एक इंटरमीडिएट नोड है, ये लीफ नोड नहीं है। और इसके पास कोई भी जो ऐसा नोड है जो कि नॉट विजिटेड है, तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे कि ये जो नोड है भाई ये लीफ नोड है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, फॉर ऑटो एक्स इन जी आर ऑफ एन। ठीक है, इससे हमारे सारे नोड्स आ जाएंगे जो कि इससे कनेक्टेड हैं। इफ़, ठीक है ना, कोई ऐसा नोड है जो कि विजिटेड नहीं है, जो कि विजिटेड नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, अनविजिटेड वाला जो हमारा वैल्यू है उसको कर देंगे ट्रू, ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब ऐसा कोई है, अगर अनविजिटेड है कोई मेरा ऐसा वैल्यू, तो भाई मतलब कि वो एक इंटरमीडिएट नोड है। अगर नहीं है, नॉट, तो क्या चेक कर लेना है हम लोगों को कि इफ़ हैज़ एप्पल, ठीक है ना, इफ़ हैज़ एप्पल है तो क्या करना है, रिटर्न टू। हैज़ एप्पल है भाई तेरे पास, तो रिटर्न करेंगे हम लोग टू, एल्स रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, ये केस हमारा क्लियर हो गया है चाइल्ड नोड के लिए। अब इंटरमीडिएट नोड्स की बात कर लेते हैं। ये अब थोड़ा सा कोड छोटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ये साथ में लेके चलते हैं आपको आपके रेफरेंस के लिए। तो हम लोग सारे वैल्यूज़ को एक हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे इंट। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इंट जो कि आंसर स्टोर करेगा, आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ऑटो एक्स इन जी आर का आपका, फॉर ऑटो एक्स इन जी आर का आपका n। ठीक है, इफ़ अगर विजिटेड नहीं है, इफ़ विजिटेड, अगर विजिटेड है वो, तो क्या करते हैं, अगर वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है ग्राफ की, ठीक है ना, तो उस केस में क्या कर लेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज़ क्या करेंगे, उसको विज़िट करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू, फंक्शन को अपने कॉल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जी आर हैज़ एप्पल, उसके बाद कौन सा था, विजिटेड। ठीक है, और उसके बाद से x जो कि हमारा करंट नोड है जिसको हम लोग विज़िट करने वाले हैं। ये आंसर को ऐड करते जाएंगे, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि सारे मेरे चाइल्ड नोड्स विज़िट नहीं हो जाते हैं। ये मेन है आइटरेशन के लिए। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हमें चाइल्ड से हमें चाइल्ड से, ठीक है, हमें चाइल्ड से कोई वैल्यू मिला आंसर जो कि ग्रेटर दैन 0 है। इफ़ आंसर जो है मेरा ग्रेटर दैन 0 है तो क्या करना है हम लोग को, रिटर्न आंसर प्लस 2, जो कि हमने किया है ना, यहाँ पे आंसर प्लस 2 हमने किया है। अगर क्या हो सकता है कि आंसर 0 हो, मतलब मेरे कोई भी चाइल्ड नहीं है, नीचे में जितने भी सब ट्री हैं कोई भी चाइल्ड के पास एप्पल नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करनी है, उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में हम लोग करेंगे कि इफ़ आंसर इक्वल टू 0 हो गया है, इक्वल टू 0 है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है ना, इफ़ आंसर इक्वल टू 0 है तो उस केस में हमें देख लीजिए क्या करना है। उस केस में हम ये चेक करते हैं कि क्या मेरे पास एप्पल है, अगर एप्पल है, ठीक है, तो 2 दे देना है, अगर एप्पल नहीं है तो 0 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो इस केस में लिख देंगे हम लोग कि इफ़ हैज़ एप्पल, ठीक है, एन पे, ठीक है ना, तो रिटर्न टू, एल्स
रिटर्न क्या करेंगे, अगर मेरे पास एप्पल नहीं है तो 0। चलिए, ये कोड आपका रेडी है इस फंक्शन के लिए, जो हमने फंक्शन बनाया था ये वाला फंक्शन के लिए जो है, ये वाला मेरा कोड है यहाँ पे, ये पूरा कोड है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे कोड है मेरा, ठीक है। अब याद है आपको, हम बताए थे आपको कि यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है क्या। अब देखिए, अब क्या होगा कि मेरे पास, क्योंकि जब कॉल किए होंगे एक बार, मान लीजिए कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, कोड के अकॉर्डिंग जब हम लोग कॉल किए होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे यही है, ठीक है ना, ये इसके पास है एप्पल, इन दोनों के पास नहीं है, तो जब कॉल किए होंगे तो यहाँ पे ये 0 हो देगा, ये 0 देगा, और ये क्या रिटर्न कर देगा, 2, ठीक है, ये 2 रिटर्न कर देगा जो आपका रूट नोड है। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इस 0 पे जाने में कितना ही टाइम लगा होगा, 0, तो इसको 2 रिटर्न नहीं करना चाहिए, ये एक तब भी क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। तो अगर मेरे पास आंसर आया है जो कि है ग्रेटर दैन 0, तो उस केस में हम लोग को ये -2 करना पड़ेगा, राइट, ये -2 करना होगा, नहीं तो ये 2 रिटर्न कर देगा ना। तो उस केस में हमेशा आंसर में से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एल्स अगर आंसर 0 आया है, ठीक है, तो उस केस में चुपचाप से रिटर्न कर देंगे 0। कोड समझ में आया। ये ग्राफ बना लिया हमने यहाँ पे, ये विजिटेड नोड्स की लिस्ट है, ठीक है, और ये क्या है, आपका ग्राफ हमने रेडी किया है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हुआ हमारा मेन फंक्शन को, ये आंसर ग्रेटर दैन 0 है, मतलब जो भी आंसर हम लोग को रिटर्न हो रहा है उसमें से 2 माइनस करना है बिकॉज ऑफ दिस 0, ठीक है, एल्स में रिटर्न कर लेना है हम लोग को 0। अब इस फंक्शन में वापस आते हैं जल्दी से फटाफट। विजिटेड जो है अनविजिटेड है ये, कि ये चेक करने के लिए मेरा चाइल्ड नोड कोई भी अनविजिटेड है कि नहीं। अगर कोई भी चाइल्ड नोड है जो कि विजिटेड नहीं है तो हम लोग को इंटरमीडिएट नोड मान के ये वाला काम करना है। अगर विजिटेड, सारा विजिटेड है मतलब कि ये एक लीफ नोड है, ठीक है, लीफ नोड, हाँ लीफ नोड ही है कह सकते हैं वैसा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को अगर इसके पास एप्पल है तो 2 0। अच्छा, एक चीज़ और, आपको विजिटेड भी तो बनाना पड़ेगा, राइट, आप जब आपने एक नोड विजिट किया है तो इसे विजिटेड भी बनाना होगा, तो इसको ट्रू हमेशा कर लीजिए, ठीक है। आंसर 0 है, फिर अपने चाइल्ड नोड को देख रहे हैं, अगर चाइल्ड नोड जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है ना, ये पैरेंट नोड भी हो सकता है यहाँ पे क्योंकि हमारा ग्राफ अनडायरेक्टेड था, तो उसके लिए ये सेफ केस है। चाइल्ड नोड से आंसर को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। आंसर अगर ग्रेटर दैन 0 है तो आंसर +2, अगर आंसर 0 होता है हमारा तो उसके पास अगर एप्पल है तो 2, अदरवाइज रिटर्न 0। तो थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम था ये, आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को बार बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो ये है ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी है, ये है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम लोग हर नोड को विजिट कर रहे हैं इसलिए ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n है क्योंकि हम लोग एक ग्राफ बनाए थे खुद से जिसमें कि नंबर ऑफ नोड्स जो थे n थे, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। ये था आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए कल मिलते हैं, बाय।